मिशीपुरा कजर फरसल कुलगाम में 3 दिन से जारी मुहासरे के बाद आज बाद दोपहर इनकाउंटर दोबारा शुरू हो गया। इस इनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल हुई थी। इसके बाद यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में मुहासरा जारी था। कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की टुकड़ियां इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। उधर आईजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि पुलवामा पुलिस ने एक बड़े मुमकिन हादसे को टालते हुए 15 किलोग्राम आईईडी जब्त की है। यह आईईडी आरह मुलतर इलाके में नस्ब की गई थी। इस सिलसिले में लश्कर के 2 मुआविन गिरफ्तार किए गए। केस दर्ज करके जांच शुरू की गई है। आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि एक मुस्तक़िल इत्तला की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस की इन्फॉर्मेशन मिला था, उसके बेसिस पर हम 15 केजी का एक आईडी रिकवर किए। ये बहुत सा बड़ा हादसा टल गया है। ये पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्स का प्रोएक्टिव एक्शन है। दूसरी बात के जैसा हम सब जानते हैं, पिछले 3 दिन से ऑपरेशन चलता है कुलगाम में, मिशीपुरा में। अभी फिर से इनकाउंटर रिज्यूम हो गया। ऑर्चर्ड में एक हाइडआउट था जिसमें अभी तक एक टेररिस्ट मारा गया है, एक अभी जिंदा है, फायरिंग चल रही है। और दूसरा कोकरनाग में इनकाउंटर चल रहा है, उसमें 2 टेररिस्ट फंसे हैं एचएम का। अभी इनकाउंटर चल रहा है, थोड़ी देर बाद उनको रिजल्ट मिल जाएगा। सर, जो कुलगाम में मारा गया वो रजनी वाला ही था? बिल्कुल, दोनों ऑलरेडी हम बोल चुके हैं और एक मर गया, एक अभी अंदर है। थैंक यू सर। अनंतनाग के हंगुल कोकरनाग इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है। तफसीलात के मुताबिक फौज और अनंतनाग पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान हंगुलगन दनवेटपुरा इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के बाद इनकाउंटर शुरू हो गया। आखिरी इत्तलात मिलने तक यह इनकाउंटर जारी था। जरा के मुताबिक मुहासरे में 2 से 3 मिलिटेंटों के फंसे होने का खदशा है। फोर्सेस ने इस दौरान इलाके का मुहासरा मजीद वसी कर दिया है। इलाके को जाने वाले तमाम राब्ता रास्तों को सील कर दिया गया। अमन कानून की बहाली की गर्ज से सीआरपीएफ की खिदमत भी हासिल की गई है। बारामूला में फौजी जवानों की एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि हमने किसी की 1 इंच जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया, लेकिन हमारी सरजमीन को पाकिस्तान इब्तिदा से ही लहूलुहान करता आया है। इसके बावजूद सरहदों पर तैनात हमारे जवानों ने अपनी बहादुरी और हौसले से ऐसी नापाक इरादों को खाक में मिलाते आए हैं। वाज़ेह के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वो कल अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहलगाम जाएंगे। राजनाथ सिंह ने गलवान के शहीदों को भी खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने जिला बारामूला में फौजी जवानों के साथ लंच किया। सिंह ने उड़ी की रुस्तम पोस्ट का भी दौरा किया। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले आया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर अशफाकुल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े हुए यह कहा, है मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, यही एक स्वाभिमान की भावना है जो कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आपको प्रेरित करती है। आपको मैं जानता हूं केवल एक ही बात की चिंता रहती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारा तिरंगा इस हिंदुस्तान की धरती पर शान से फहरना चाहिए। यही आपके जिंदगी की एक मुराद है। तभी जाकर इस सीमा तक आप संघर्ष करने का जोखिम उठा पाते हैं। मुझे याद है 1971 का वार हुआ था, आपको विजय प्राप्त हुई थी। 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बनाया था भारत ने, लेकिन उन्हें रिहा भी कर दिया था। और जब कुछ प्रिजनर्स, कुछ बंदी पाकिस्तान के यहां रह गए थे, साथ बैठकर हमारे यहां सेना के जवानों को और अधिकारियों को भोजन करते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमने कभी ऐसा नहीं देखा है, अधिकारी और जवान दोनों साथ बैठकर यहां पर भोजन करते हों। यह देखा है तो केवल भारत में ही यह देखा है। इस प्रकार का सम्मान हमारे पड़ोसी देश के जवानों को नहीं प्राप्त होता है। बहनों भाइयों, हम भी यदि भोजन करेंगे, नीचे बैठकर भी भोजन करेगा, तो देश का रक्षा मंत्री और देश का प्रधानमंत्री अपने जवानों के साथ बैठकर भोजन करेगा, अलग बैठकर वह भोजन नहीं करेगा।
जम्मू कश्मीर और खास तौर पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की किल्लत की खबरों के बाद काफी अफरा तफरी देखी गई। भारी तादाद में लोगों ने पेट्रोल पंप्स का रुख किया। श्रीनगर शहर और वादी के कई दीगर इलाकों के पेट्रोल पंप्स पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कल शाम से ही ईंधन की कमी की अफवाहों के चलते पंप्स पर काफी रश देखने को मिला। लोग न सिर्फ गाड़ियों बल्कि कैन और बोतलों में ईंधन ले जा रहे थे। इस बीच मरकजी हुकूमत और यूटी इंतजामिया ने ईंधन की कमी होने से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। इसका ताहम कई लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ सेल्समैन का कहना था कि उनको दिए जा रहे क्रेडिट सिस्टम के बंद होने से उनके स्टेशंस की सप्लाई पर कुछ असर पड़ा है। 2-3 जगह पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ पर पेट्रोल ही नहीं है। मेरे पास शुक्र करो पैसे हैं, वरना मैंने सोचा था कि घर से निकला था 200 का डाल दूंगा, अब मैं 700 का डाल रहा हूँ। जेब में कुछ नहीं रखा। रीज़न है कि पेट्रोल शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। तो आप चाहते हैं कि मैं भर के रखूं, पता नहीं बाद में मिले क्या ना पता है कल हो ना हो। बोतल लेके क्यों आए हैं? तेल बोल रहा है हमें बंद हो जाएगा, पता नहीं क्यों हो जाएगा। क्या मतलब आपको क्या पता चला आपको? हमको मैसेज मिल गया कि तेल बंद हो जाएगी, पंप बंद हो जाएगा? हाँ, यानी पेट्रोल बंद हो जाएगा। आपको किसने बताया? ये कहाँ से पता चला? ऐसे ही सुना, एक दूसरे से सुना। तो अब आप बोतल लेके आए हैं? हाँ, हम पैसे डालेंगे इधर से, तो वो तेल बेचते हैं उधर से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उन्होंने क्रेडिट बंद किया है। बोलते हैं हम उधार नहीं देंगे आपको, पहले वो उधार देते हैं। अच्छा, हाँ, मगर यहाँ तो आपके यहाँ लोगों का रश रहता है, उनको तो परेशानी है। जो इनको यही शक है कि अफवाह हो गई है कि पीछे से तेल बंद हो रहा है, क्या अब तेल नहीं मिलेगा। अगर फिर भी तेल बंद हो जाएगा, कम से कम 1 महीना निकलेगा फिर भी डिपो से तेल, अगर पीछे से तेल नहीं आएगा। तो ये बता दूं, ये क्राइसिस जो है अभी जो पेट्रोल का प्रोडक्ट मतलब पेट्रोल डीजल की जो शॉर्टेज चल रही है, ये 2 कंपनी में है, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। ड्यू टू वो ऑयल कंपनी को ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि ऑयल कंपनी कह रही है कि हमारा 28 रुपीज़ पर लीटर लॉस हो रहा है पेट्रोल डीजल पर। अभी ऑयल कंपनी ने राशनिंग स्टार्ट किया है। तो ये क्राइसिस तो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगी आपको, खाली हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोल पे मिलती है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डीएम डिवीजन कमिश्नर साहब से, डीसी श्रीनगर, जो भी जहाँ पर डीसी साहब से, कि वो कम से कम इस मैटर को देखें, ऑयल कंपनी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट कर ले, डायरेक्ट करें उनके कि आप वो सप्लाई रखें यहाँ पर। पहाड़ी जिला शोपियां के जवन गली में खेमे पर दरख्त गिरने से मां बेटे की मौत हो गई, जबकि खानदान के 2 दीगर अफराद जख्मी भी हो गए। हादसे में जाबाक हुए अफराद की शिनाख्त शरीफा बानो और उसके बेटे इदरीस अहमद के तौर पर हुई है। इंतजामिया के लोग ताजियत के लिए पहुंचे। खानदान के बाकी मानदा लोगों से मुलाकात की। जिला इंतजामिया शोपियां ने इस अलमनाक वाक़े पर लवाकीन से हमदर्दी का इजहार किया और हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। यहाँ पे आने का मकसद है कि हमारी एक जो बहन है और उसका जो बच्चा है वो बदकिस्मती से अपनी जान गंवा बैठे हैं इस हादसे में। तेज हवाओं की वजह से उनके घर के ऊपर एक पेड़ गिरा है। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश होगी। हम फजल साहब और मैं दोनों इसीलिए यहाँ पे मतलब पहुंचे हैं ताकि जो मुआवजा है उनको कम से कम एक बेहतर मुआवजा मिले, और आने वाले दिनों में ये भी कोशिश करेंगे कि जो इस तरीके के जो हादसे हैं इनको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। वो सबसे पहले मैं उसको बदकिस्मती से ताबीर करता हूँ कि जो वहाँ हादसा जो है, हमारी बहन उसकी डेथ हो गई और एक बच्चा और 2 उनके जख्मी हुए, वो श्रीनगर में है। तो हम पूरी कोशिश करें। मैंने इसी टाइम सुबह सवेरे डीसी साहब से भी बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, एडीसी से भी बात की, जितना भी हमसे हो सके उनके लिए मुआवजा की कोशिश करवाएंगे। और जो उनके जो पेशेंट 2 श्रीनगर में, उसमें हम डीसी श्रीनगर से भी बात की हमने और डायरेक्ट से भी बात की। इंशाल्लाह उनकी भी मदद करवाएंगे, जितना भी हमसे हो सके इंशाल्लाह जरूर मदद करवाएंगे। बलिसा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद अचानक सैलाबी रैली ने कई मकामात को अपनी चपेट में लिया। पूरे इलाके में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। 3 अफराद के जख्मी होने की भी खबर है, जिनमें से एक खातून को SDH गंदो मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रात बारिश की वजह से मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद हो गईं। लोगों का कहना है कि मूसलाधार बारिश की वजह से कुछ पालतू जानवरों की मौत वाक़ हो गई और कई गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। 3 रिहायशी मकानों में भी शुगाफ पड़ गए। चली और पंगल के इलाके के लोगों ने इंतजामिया से नुकसानात का तखमीना लगाने की दरख्वास्त की, जल्द अज जल्द मुआवजे का मुतालबा किया। बारिश और सैलाबी रेले की वजह से जिन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग जैसी सूरत हाल पैदा हुई, जिनमें चिल्लीबाला, चिल्ली पानी पली, बागली इलाके शामिल हैं।
यहाँ पूरी डिस्टर्ब हो गई है। 2-3 गांव तो बाल बाल बचे हुए हैं। कुछ मवेशी का नुकसान हुआ है, आदमी भी कुछ उनको इंजरीज हुई है, गिरे मतलब बहने से बच गए हैं। अब इंतजामिया से यही अपील करेंगे वो जल्दी से जल्दी आएँ और अपने हमारे इस हालात को देखें। फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और जो ये माल मवेशी चले गया है उसका भी इनको मुआवजा दिया जाए। कल डीसी साहब से भी बात की है और जल्दी इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। तेज हवाओं से रंबिलपुरा कुंजर में अब्दुल रहमान ऋषि के सहन में कई दरख्त गिर गए। इसके नतीजे में रिहायशी मकान, एक गाड़ी और स्कूटी को शदीद नुकसान पहुंचा। वजरे के गुज़श्ता कई हफ्तों से कश्मीर के मुतादिद इलाकों में दोपहर के बाद अचानक मौसम तब्दील हो रहा है। इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाएं तो कहीं ज़ालाबारी या बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तेज हवाओं से अब काफी नुकसान हुआ। तेज हवाओं के दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जाती है। बाखीपुरा, रफियाबाद, बारामूला में बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। इस वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि बादल फटने के बाद तेज हवाएं चली, भारी मकदार में पानी गांव में दाखिल हो गया। मोहम्मद मकबूल लोन, अब्दुल रशीद नजार, मंजूर अहमद और अब्दुल रहमान के घरों को नुकसान पहुंचा है। कई मकानों में पानी दाखिल हो गया। इस वाकये की खबर मिलते ही पुलिस और सिविल इंतजामिया इलाके को पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। उधर रफियाबाद के चाटुसार मुल्हका इलाकों में तेज हवाओं और जलाबारी में मेवा बागात को नुकसान पहुंचा और कई दरख्त जड़ से भी उखड़ गए। न्यामा कुलगाम में आज सीआरपीएफ की एक गाड़ी को हादसा पेश आया। इसकी वजह से 8 सीआरपीएफ जवान जख्मी हो गए। उनको जिला अस्पताल कुलगाम में इलाज के लिए दाखिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक न्यामा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी और एक ऑटो में टक्कर हुई। इसके नतीजे में गाड़ी पलट गई और 8 जवान जख्मी हो गए। इस हादसे में एक शहरी भी जख्मी हो गया। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ अनासर नौजवानों के हाथों में पिस्तौल थमाकर उन्हें तबाही और बर्बादी के रास्ते पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि ये अनासर नौजवानों को तरक्की और खेल कूद की सरगर्मियों के बजाय तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। वो SKICC श्रीनगर में एक स्पोर्ट्स इवेंट के मौके पर खिलाड़ियों से खिताब कर रहे थे। एलजी ने कहा कि ऐसे अनासर यूटी में अमन नहीं चाहते हैं। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर के लोग अमन और बेहतर जिंदगी चाहते हैं। लगता है कि वक्त आ गया है कि नशे के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से चलना चाहिए। एक और कोशिश हो रही है, इन बच्चों को पिस्तौल पकड़ाने की कोशिश भी कुछ लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा खेले, इसके लिए तमाम अवसर उपलब्ध कराए जाए। कुछ लोग हैं जो इन बच्चों को गुमराह करके उनके विकास को रोकना चाहते हैं। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि लोगों के मंसूबों को पहचानने की जरूरत। यहाँ आपके विकास में उनकी रुचि नहीं, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बढ़े, यहाँ के लोग अमन चैन से रहे, इसमें इनकी रुचि नहीं। कुछ लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं। मैं मानता हूँ कि साजिश को भी आपके साथ मिल करके हम सब नाकाम करने में सफल होंगे। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जमात इस्लामी के कारकुनों के घरों पर छापे मारे। सिंगरी कॉलोनी, बारामूला, बडगाम और श्रीनगर के चंद मकामात पर जमात इस्लामी के कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। बारामूला में मोहम्मद शोएब के घर पर छापा मारा गया। काबिल जिक्र बात है कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पहले ही पाबंदी आयद की जा चुकी है। कल भी NIA ने LOC ट्रेड से जुड़े चंद अफराद के घरों पर छापे मारे थे। जम्मू में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। फौज में भर्ती से मुताल्लिक नई पॉलिसी अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। नौजवानों ने इस पॉलिसी को वापस लेने की मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि फौज, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहानात होने चाहिए। एहतजाजियों ने कहा कि नई पॉलिसी के तहत अग्निवीर के तौर पर भर्ती होने वाले नौजवान 4 बरस के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। ले रहे 2-3 सालों से एग्जाम से पेंडिंग करी आ रहे हैं। OTOD इन्होंने 4 साल की कर दी है नौकरी। 4 साल कौन जाएगा नौकरी करने? सब गरीब घर के हम 4 साल हमारे घर पे बैठे हैं, उनकी शादी भी कर रही है, ये है वो है, घर का बड़ा खर्चा होता है। इंडियन आर्मी का एग्जाम होना चाहिए और अग्निपथ वापस होना चाहिए, क्योंकि 4 साल के लिए कोई भी युवा नहीं जाना चाहेगा और पेपर होना ही चाहिए, क्योंकि 2 साल से हम सब फिट बैठे हुए हैं। 1600 मीटर सबका क्लियर है, मेडिकल सबका क्लियर है। हमारा मेन मोटिव यही है पेपर लिया जाए और अग्निपथ कैंसिल किया जाए।
और पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। जम्मू में रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजियों की मांग है कि टारगेट किलिंग्स के पेश नजर उन्हें फिलहाल जम्मू ट्रांसफर किया जाए। एहतजाजियों में खवातीन की एक बड़ी तादाद शामिल है। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर किसी के लिए सलामती और तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में वो कश्मीर में काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने रिलोकेशन के बगैर हुकूमत के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। इस बीच हुकूमत ने अनजानी रजनीबाला के शौहर राजकुमार के तबादले के अहकाम दिए। कुमार का BMS मिन्हामा कुलगाम से तबादला करके उन्हें डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में दस्तयाब रखा गया। अब उनके आबाई इलाके सांबा में मुनासिब जगह पर तैनाती होगी। 12 सालों में थे वो पूरे नहीं हुए, बट अब जो बात है वो हमारी जान पे आ चुकी है। तो हमें सिर्फ अपनी जान चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ रीलोकेशन चाहिए। जो लॉलीपॉप्स आप देने की कोशिश कर रहे हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं किसी भी वे में। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये सब इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। इस कड़कती धूप में हम इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हमें वहाँ पे कोई एकोमोडेशन, ट्रांसफर, सीनियोरिटी, रीडेजिग्नेशन, ये चीजें हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको पता है ये लोग यहाँ बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, इनकी जेन्युइन डिमांड है। हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे जो सरकार के बस में नहीं है। हम वो चीज मांगे जो हमारा हक है, बेसिक राइट्स हैं चाहिए हमें। भाई मैं जहाँ पे काम करता था 15-20 साल से, मैं स्वीकार नहीं हूँ, गवर्नमेंट को पता है ये स्वीकार नहीं है, तो फिर क्यों धकेलते हो हमें आप उसी माहौल में वापस। हमारा एक पॉइंट एजेंडा है हमें